हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल करियर टेक फंडा में। मैं खुशबू और आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कॉस्मेटोलॉजी ट्रेड की जो हमारी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सीरीज चल रही थी, उसी के अंतर्गत ये आज की हमारी चौथी क्लास है। इससे पहले की 3 क्लासेस हो चुकी हैं, जिसे आपने अभी तक नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही क्लासेस पाने के लिए और CITS से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, गलत मुद्रा से क्या नुकसान हो सकता है। अगर आप योग कर रहे हैं और गलत मुद्रा में योग कर रहे हैं, गलत तरीके से योग कर रहे हैं, तो उससे क्या नुकसान हो सकता है आपका। तो इसमें गर्दन और पीठ में आपके दर्द हो सकता है ना। गर्दन और पीठ में दर्द क्यों होगा? क्योंकि आप गलत मुद्रा में जो है योग करेंगे, व्यायाम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो उससे क्या होंगी, आपकी मांसपेशियां गलत तरीके से खींचेंगी, है ना, नसें खींचेंगी, जिससे क्या होता है कि आपके जो पीठ और गर्दन में है वो दर्द हो सकता है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, बालों के विकास का। ठीक है, ये विकास है। बालों के विकास चक्र के कितने भाग होते हैं? बालों के विकास चक्र के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। 3 चरण भी इसे कह सकते हैं, 3 फेज भी कह सकते हैं ना। बालों के विकास के कितने फेज होते हैं? 3 फेज होते हैं। ठीक है, 3 फेज होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? तो फर्स्ट फेज की बात करें तो ये होता है एनेजन फेज। ठीक है, एनेजन फेज होता है। सेकेंड फेज की बात करें तो ये कैटेजन फेज होता है। कैटेजन फेज होता है। और थर्ड फेज की बात करें तो ये होता है टेलोजन फेज। ठीक है, ये क्या होता है? टेलोजन फेज। अब इन फेजेस में क्या होता है? एनेजन फेज जो होता है वो आपका प्रथम चरण होता है, बालों के विकास का प्रथम चरण होता है। इसकी अगर अवधि की बात करें तो एनेजन फेज की अवधि कितनी होती है? 3 से 5 साल की अवधि होती है। ठीक है, 3 से 5 साल की अवधि होती है एनेजन फेज की। और आपके अगर बालों की ग्रोथ की हम बात करें तो पर मंथ आपके बाल आधा इंच जो है, आधा इंच तक अमूमन बढ़ते हैं बाल। अगर हम 3 से 5 साल की अवधि मतलब एनेजन फेज की पूर्ण रूप से बात करें तो लगभग 28 से 30 सेंटीमीटर आपके बाल इस दौरान बढ़ते हैं, एनेजन फेज के दौरान। ठीक है, और ठंडियों की अपेक्षा जो है गर्मियों में आपके बाल तेजी से ग्रोथ करते हैं, तेजी से बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम कैटेजन फेज की बात करें, कैटेजन फेज की अवधि कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, तो ये कितने दिन की होती है? 10 डेज की होती है, यानी 10 दिन की अवधि होती है कैटेजन फेज की। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपके बालों में ट्रांजिशन होता है, बदलाव होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट फेज क्या है? टेलोजन फेज। टेलोजन फेज के अंदर क्या होता है? टेलोजन फेज के अंदर जब आपके बाल पूर्ण रूप से बढ़ जाते हैं, पूरी तरह से बढ़ जाते हैं, यानी एनेजन फेज क्रॉस कर लेते हैं, देन उसके बाद आपके बालों में ट्रांजिशन भी हो जाता है, चेंजेस भी आ जाते हैं, बदलाव भी आ जाते हैं, यानी सेकेंड फेज भी क्रॉस कर लिया। देन आपका थर्ड स्टेज आता है टेलोजन फेज का। और इस स्टेज के बाद क्या होता है? आपके बाल टूट कर गिर जाते हैं। ठीक है, टूट कर गिर जाते हैं ऑटोमेटिकली, और फिर उन बालों की जगह जो टूट कर गिर गए उनकी जगह नए बाल विकसित हो जाते हैं। और फिर उन नए बालों के लिए भी 3 चरण फिर से वापस यही साइकिल चलती है, एनेजन फेज, कैटेजन फेज और टेलोजन फेज की। यानी ये एक तरह का साइकिल है। जब ये साइकिल प्रत्येक बाल पूरा कर लेता है तो वो गिर जाता है और फिर उनकी जगह नए बाल उग जाते हैं। ठीक है, तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। बालों के विकास चक्र का 3 फेज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अवांछित बालों का दूसरा नाम क्या है? अवांछित बाल जो होते हैं उनको और क्या किस नाम से जानते हैं? तो अनावश्यक बाल, यानी सुपरफ्लोस बाल, हेयर। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपके ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शरीर का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? शरीर का सबसे बड़ा भाग की बात करें तो स्किन,
स्किन क्या होती है, स्किन सबसे बड़ा भाग होता है, बालों शरीर का सबसे बड़ा भाग क्या होता है, स्किन होता है ना। और स्किन क्या करता है, स्किन आपके शरीर को जो है हानिकारक बैक्टीरिया, टेम्परेचर और केमिकल से जो है शरीर को बचाता है स्किन, है ना। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, शरीर का सबसे बड़ा भाग स्किन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा तैलीय पदार्थ त्वचा को सूखने से रोकता है, कौन सा तैलीय पदार्थ होता है जो त्वचा को सूखने से रोकता है, तो सीबम, सीबम नामक तैलीय पदार्थ होता है जो कि शरीर को सूखने से बचाता है और उसमें जो प्रॉपर मॉइस्चराइज करता रहता है। अगर ये ग्रंथियां किसी कारणवश बंद हो जाती हैं, अमूमन क्या होता है, बैक्टीरिया, हानिकारक डेड स्किन के कारण ये जो छिद्र होते हैं, सीबम जहां से निकलता है, अगर वो बंद हो जाते हैं तो वो क्या होता है, फिर आपके शरीर से तैलीय पदार्थ बाहर नहीं निकल पाता और आपकी शरीर क्या होने लगेगी, सूखने लगेगी। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर सीबम आपको आपके शरीर को मॉइस्चराइज करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चेहरे की मसाज को क्या कहते हैं, चेहरे पे जो मसाज किया जाता है उसको कॉस्मेटोलॉजिस्ट के लैंग्वेज में आप क्या कहते हैं, तो उसे फेशियल कहते हैं। फेशियल में क्या करते हैं, चेहरे की मसाज की जाती है जिससे क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, त्वचा का रंग किस पर निर्भर करता है, त्वचा का रंग किस पर निर्भर करता है, तो मेलेनिन नामक एक पदार्थ होता है, त्वचा का रंग उस पर निर्भर करता है। मेलेनिन नामक पदार्थ कहाँ पाया जाता है, आपके सिर और त्वचा पर पाया जाता है। ये काले रंग का होता है और जब इस पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो क्या होता है, आपके स्किन का कलर चेंज होने लगता है। तो मेलेनिन नामक जो पदार्थ होता है उससे आपके चेहरे, आपके जो शरीर का या त्वचा का कलर है वो निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाइट हेड्स का तकनीकी नाम क्या है, व्हाइट हेड्स जो होता है उसका तकनीकी नाम क्या है, उसका टेक्निकल नेम होता है मिलिया। ठीक है, मिलिया क्या होता है, मिलिया एक सफेद फुंसी होती है, छोटी छोटी जो फुंसियां होती हैं आपने देखी होंगी, वो व्हाइट कलर की होती है। ठीक है, उसमें क्या होता है, जो आपके डेड स्किन्स होते हैं वो उसमें भर जाते हैं जिससे वो क्या होता है, व्हाइट हेड्स होने लगता है। अमूमन ये सब किसी भी उम्र के लोगों के साथ लोगों को हो सकता है, लेकिन जो नवजात शिशु होते हैं, आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं, जो नवजात शिशु होते हैं, उनमें मैक्सिमम ये पाया मतलब ये जो सफेद फुंसी होती है वो निकल जाती है। ठीक है, तो यहाँ से इसका टेक्निकल नाम क्या है, व्हाइट हेड्स का मिलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ब्लैक हेड्स का तकनीकी नाम क्या है, ब्लैक हेड्स को क्या कहते हैं, तो इसको कोमडोन कहते हैं। ठीक है, ब्लैक हेड्स को क्या कहते हैं, कोमडोन कहते हैं। इसमें भी क्या होता है, ये ब्लैक कलर का होता है और इसमें क्या होता है, डेड स्किन और बैक्टीरिया, हानिकारक जो होते हैं वो उसमें भर जाते हैं जिसके कारण ब्लैक हेड्स हो जाते हैं, गंदगी से हो जाते हैं। अगर आप साफ सफाई प्रॉपर नहीं करते हैं तो ब्लैक हेड्स हो जाते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आईब्रो शेपिंग कितने प्रकार की होती है, जो आईब्रो शेपिंग होती है वो कितने प्रकार की होती है आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन कॉस्मेटोलॉजी के भाषा में अगर हम देखें तो यहाँ पर कॉस्मेटोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर 8 टाइप की आईब्रो शेपिंग्स होती हैं। ठीक है, आप नॉर्मली जाते होंगे तो आप बोलते होंगे कि भाई हमें राउंड शेप में थ्रेडिंग चाहिए, हमें पॉइंटेड शेपिंग थ्रेडिंग चाहिए, है ना, हमें लॉन्ग थ्रेडिंग चाहिए, स्ट्रेट थ्रेडिंग चाहिए। तो ऐसे कई टाइप की थ्रेडिंग होती हैं, लेकिन यहाँ पर जो आप कॉस्मेटोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, अपने चैप्टर्स के अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ पर 8 टाइप की थ्रेडिंग शेपिंग होती है, आईब्रो शेपिंग होती है। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हेयर शाफ्ट की मध्यम परत को क्या कहते हैं, हेयर शाफ्ट की जो मध्यम परत होती है उसको क्या कहते हैं, कोर्टेक्स कहते हैं। ये बहुत ही कमजोर पार्ट होता है हेयर का। ठीक है, ये मध्यम परत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बाल विकास चक्र का कौन सा फेज ट्रांजिशन फेज के नाम से जाना जाता है,
बाल विकास का कौन सा फेज ट्रांजिशन फेज के नाम से जाना जाता है? तो अभी मैंने आपको दूसरे नंबर के क्वेश्चन में समझाया बालों के तीनों फेज के बारे में। तो जिसमें विकास चक्र ट्रांजिशन फेज जो होता है वो केटोजन फेज में होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन से बाल सबसे अच्छे होते हैं? कौन से बाल सबसे अच्छे होते हैं? तो जो आपके सामान्य बाल होते हैं, नॉर्मल हेयर जो होते हैं, वो सबसे अच्छे बाल माने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपके ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इरेक्टर पली मसल्स कहाँ पाई जाती हैं? ठीक है, इरेक्टर पली मसल्स कहाँ पाई जाती हैं? तो इरेक्टर पली मसल्स आपकी चिकनी मांसपेशियों का एक बॉन्ड होता है। ठीक है, चिकनी मांसपेशियों का एक बैंड होता है, जिसमें चिकनी मांसपेशियों कई होती हैं और उसका एक बैंड होता है। और ये क्या करता है, बालों के जो बालों का जो रूट होता है ना, उसको किससे, जो मांसपेशियां ऊतक होती हैं उससे क्या करता है, जोड़ता है। और इसमें जो है अलग अलग जो वो होते हैं हेयर रूट होते हैं, उनको ऊतक से, जो हमारी अच्छी ऊतक होती है उनसे जोड़ता है और एयर ट्रैपिंग के माध्यम से ये हेयर को मेडिटेट करता है। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का? नाखूनों की जड़ों का निर्माण किससे होता है? नाखूनों की जो जड़ होती है उसका निर्माण किससे होता है? तो टिश्यू से, जो टिश्यू होते हैं उससे नाखूनों के जड़ों का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कॉस्मेटिक निकालने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है? कॉस्मेटिक्स को निकालने के लिए किस टूल का यूज करते हैं? स्पैचुला का यूज करते हैं। जैसे अगर वैक्स का डब्बा है, वैक्स निकालने के लिए हम किसका यूज करते हैं? स्पैचुला का यूज यहाँ पर करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैनिक्योर शब्द किस भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है? जो मैनिक्योर शब्द है वो किस भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है? तो लैटिन से मिलकर बना है। लैटिन शब्द जो है इससे मिलकर बना है मैनिक्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पैरों की डेड स्किन हटाने के लिए किस औजार या उपकरण का यूज किया जाता है? तो स्क्रैपर के माध्यम से जब मैनिक्योर आप पेडिक्योर करवाने जाते हैं तो आपके पैरों की एड़ियों से पहले डेड स्किन को साफ किया जाता है। वो किससे साफ किया जाता है? स्क्रैपर के माध्यम से साफ किया जाता है डेड स्किन को। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेल प्लेट किस पर टिकी होती है? जो आपकी नेल्स होती है इसको नेल प्लेट बोलते हैं, और ये किस पर टिकी होती है? नेल बेड पर टिकी होती है। नेल के नीचे वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? नेल बेड बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनग्रोन नेल का दूसरा नाम क्या है? इनग्रोन नेल का दूसरा नाम क्या है? तो इसे ओनिकोक्रिप्टोसिस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नाखून की प्लेट पर दिखाई देने वाले सफेद हाफ मून को क्या कहते हैं? आप कभी अपने नाखूनों को ध्यान से देखिए तो उस पर क्या होते हैं? एक सफेद हाफ मून बना होता है, सफेद। ठीक है, वो क्या होता है? तो वो आपके स्वास्थ्य को मतलब कि डिजिग्नेट करता है। अगर आप में आपके शरीर में खून की कमी है तो वो सफेद हाफ मून नहीं दिखाई देता है या कम दिखाई देता है। जिसमें सफेद मून प्रॉपर दिखाई देता है यानी वो स्वस्थ है पूरी तरह से और उसके शरीर में ब्लड की कमी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से आपका इसको नाखून की प्लेट पर दिखाई देने वाले सफेद हाफ मून का क्या कहते हैं? लूनुला कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पैट्रिसिस क्या है? पैट्रिसिस क्या है? तो ये एक मसाज की टेक्निक है। ठीक है, मसाज की टेक्निक है। ये कब की जाती है? जब किसी व्यक्ति में जो है शरीर में गांठें होती हैं, उसमें ऐठन की दिक्कत होती है उनके शरीर में, तब हम पैट्रिसिस टेक्निक वाली जो है मसाज का यूज करते हैं और उस पर जो है प्रेशर डालकर उसके शरीर की मसाज करते हैं। ठीक है, यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा कि पैट्रिसिस जो है मसाज की एक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
मसाज में हाथ के किस भाग का उपयोग किया जाता है? मसाज के दौरान आप हाथ के किस भाग का यूज करते हैं? जो फिंगर टिप्स होती हैं, फिंगर टिप्स होती हैं, उसका यूज हम करते हैं मसाज के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर उंगलियों के टिप का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हेड मसाज में वाइब्रेशन की क्रिया कब करेंगे? हेड मसाज में वाइब्रेशन, मसाज की प्रोसेस होती है ना, मसाज किया फिर वाइब्रेशन की क्रिया कब करेंगे? तो हेड मसाज करने के बाद जो है वाइब्रेशन की प्रोसेस करेंगे, जिससे आप हेड में जो है ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर तरह से होने लगेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का हमारा आखिरी सवाल, शैम्पू क्या है? शैम्पू क्या है? तो शैम्पू एक हेयर केयर प्रोडक्ट है ना। शैम्पू क्या है? हेयर केयर प्रोडक्ट है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।